Let's solve example 2.5. Vapor pressure of chloroform and dichloromethane at 298 Kelvin are 200 mm Hg and 415 mm Hg. ठीक है, तो वेपर प्रेशर दिया है क्लोरोफॉर्म का. क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला इज CHCl3 and vapor pressure is given that is 200 mm of Hg. एंड साथ में दिया है डाइक्लोरोमीथेन का वेपर प्रेशर दैट इज CH2Cl2 और इसकी वैल्यू आएगी 415 mm ऑफ Hg. कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, मतलब हमको टोटल वेपर प्रेशर निकालना है. ठीक है, और टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? P0A XA प्लस P0B XB. ठीक है, अब P0A जो है वो क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. और P0B होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट. तो यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है वो आइडेंटिफाई करना है फिलहाल. वो हम ग्राम से निकाल सकते हैं. यहाँ पर 25.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, जो कम अमाउंट में है, और 40 ग्राम्स ऑफ CH2Cl2 है जो ज़्यादा अमाउंट में है. तो CH2Cl2 ज़्यादा अमाउंट में है, तो ये बन जाता है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. ठीक है, एंड CHCl3 के ग्राम्स कम है, दैट इज 25.5 ग्राम्स, तो ये हमारा बन जाता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट बन जाता है. ठीक है, हमें साथ में मास भी दिया हुआ है, तो WB सॉल्यूट का जो मास दिया हुआ है CHCl3 का मास दैट इज 25.5 ग्राम्स, और साथ ही साथ सॉल्वेंट का भी मास दिया है दैट इज CH2Cl2 का जो मास है वो कितना दिया है? 40 ग्राम्स. ठीक है, नाउ टोटल प्रेशर निकालना है. सो P0A इंटू XA. अब देखो P0A का तो वैल्यू है बट XA का वैल्यू नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB. ठीक है, अब Na भी नहीं है हमारे पास, तो Na का वैल्यू निकालना हो तो Na का तो क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो अगर आपको Na फाइंड करना है Na, तो गिवन मास कितना दिया हुआ है? सॉल्वेंट का गिवन मास कितना दिया हुआ है? 40 दिया है गिवन मास, और मॉलिक्यूलर मास CH2Cl2, सॉरी ये Cl2 है. सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 85 ग्राम्स रहेगा. तो व्हेन यू सॉल्व दिस 40 अपॉन 85 यू गेट 0.47. तो ये आपको मिल जाएगा 0.47 मिल जाएगा Na का वैल्यू. वैसे ही Nb का वैल्यू जो है हमारा सॉल्यूट गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये है 25.5, और जो मॉलिक्यूलर मास है CHCl3 का क्लोरोफॉर्म का 119.5 है. ठीक है, 119.5. फास्ट कैलकुलेशन के लिए आप 120 भी ले सकते हो. तो फाइनली इसके जो मोल्स आएंगे वो 0.213 आएंगे. ठीक है, 0.213 मोल्स आ जाएंगे. आपको यहाँ वैल्यू मिल गई. सब्स्टिट्यूट कर दो 0.47 अपॉन 0.47 प्लस NB का वैल्यू 0.213 है ना. सो व्हेन यू सॉल्व दिस आपको XA का मतलब इसका वैल्यू CHCl2 के जो मोल फ्रैक्शन मिलेंगे दैट वुड बी 0.688. 0.688 आपको मिल जाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A का मतलब क्या हो गया? CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन. हमें एक फॉर्मूला पता है दैट इज XA प्लस XB इज इक्वल टू 1. अगर मुझे XA मिल गया है और XB निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? XB इक्वल्स टू 1 माइनस XA. ठीक है, मैंने इसको यहाँ सेंड कर दिया. तो आप 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 0.88 को, 0.688 को, विल गेट 0.312. 0.312 जो है हमारा XB का वैल्यू मिल जाएगा. टोटल प्रेशर निकालना है. ठीक है, तो P0A XA और P0B XB. तो यहाँ पर P0A का वैल्यू कितना दिया है? 415, और XA का वैल्यू कितना मिला हमें? 0.688. साथ में P0B का वैल्यू कितना दिया है? 200,
और एक्स बी का वैल्यू कितना दिया है 0.312। आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट टोटल प्रेशर अराउंड 347.9 mmHg, 347.9 mm ऑफ Hg। तो आपको फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर मिल गया, टोटल प्रेशर फाइंड हो गया। अब फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज के लिए फॉर्मूला क्या होगा वेपर फेज के लिए, जैसे P नॉट A नेक्स्ट फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट वेपर फेज। तो ईच कंपोनेंट के लिए पहले सपोज ए के लिए फाइंड कर लेते हैं। सो फॉर्मूला है पी ए इक्वल्स टू वाई ए इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, पी ए जो होता है वो दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है पी ए क्या होता है पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, तो हमें पी ए का वैल्यू निकालना है। हमें यहाँ पर वाई ए जो है वाई ए दैट इज वेपर प्रेशर या फिर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस होता है। जो वाई ए लिखा है मोल फ्रैक्शन वेपर फेस, मतलब हम लोग को वाई ए निकालना है और साथ में वाई बी भी निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा पी ए अपॉन क्या हो जाएगा पी टी। यहाँ पर अपने पास टोटल प्रेशर तो हमने फाइंड कर लिया है बट पी ए का वैल्यू नहीं है, और पी ए क्या होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, पी नॉट ए का वैल्यू पता है 415 होता है और एक्स ए का वैल्यू लिखा है 0.688। ठीक है, तो पी ए का जो वैल्यू आ जाएगा दैट वुड बी 285.5। ठीक है, 285.5 mm ऑफ एच जी हमारा किसका वैल्यू आ गया पी ए का वैल्यू। ठीक है, तो ये आप न्यूमरेटर में रख दो 285.5 अपॉन टोटल प्रेशर कितना हो गया 347.9। ठीक है, सो व्हेन यू सॉल्व दिस आपको जो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस ऑफ ए मिल जाएगा दैट वुड कम अराउंड 0.82। कितना आ गया 0.82। ठीक है, ये इतना हो गया। दूसरी क्वांटिटी है उसके लिए फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए पी नॉट वी एक्स बी। ठीक है, तो दूसरा हमें जो वाई बी फाइंड करना है उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा पी बी इक्वल्स टू वाई बी इन टू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर तो आपके पास है, अपने को क्या फाइंड करना है वाई बी। तो वाई बी का फॉर्मूला क्या हो गया वाई बी इक्वल्स टू क्या हो गया पी बी अपॉन टोटल प्रेशर। अब पी बी तो अपने पास है नहीं, तो पी बी निकालने के लिए क्या करते हैं पी बी इक्वल्स टू व्हाट पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी नॉट बी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ देखो 200 और एक्स बी कितना दिया है 0.312। तो क्या हो गया 200 इंटू 0.312। आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आएगा दैट वुड बी 62.4। 62.4 mm ऑफ एच जी आपको वैल्यू मिल जाएगा पी बी का। सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर 62.4 और टोटल प्रेशर तुम्हारा कितना है 347.9। When you divide this you will get answer that is 0.18। तो ये होगा तुम्हारा मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस फॉर बी और ये होगा तुम्हारा मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस फॉर ए।